नमस्ते दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी। मैं आपको जो इस बार बताने जा रहा हूँ त्योहारों के बारे में भी बताता हूँ आपको। मैंने पिछले भी कई त्योहारों के बारे में बताया। जो अभी एक त्यौहार आ रहा है, बहुत बड़ा त्यौहार है, महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और वैसे भी वो त्यौहार जो है गणेश जी के प्रति है। तो ये गणेश उत्सव बोलते हैं इसको, या गणपति उत्सव बोलते हैं। गणपति उत्सव जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है, और साउथ में भी कई हिस्सों में मनाया जाता है। गणेश उत्सव या गणपति उत्सव क्यों मनाया जाता है और ये मनाने का क्या कारण है, कब से मनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। दरअसल जो गणेश उत्सव जो बनाया जा रहा है, इतिहास, पौराणिक इतिहास के हिसाब से बताया जाता है कि 1630 से लेकर 1680 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में ये ग्रह देवता के रूप में पूजा किया जाने लगा था इसका, और बाद में वो चलता रहा। और 1893 में जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की दोबारा से, देश की आज़ादी के टाइम में। देश की आज़ादी के लिए जब लोग लड़ रहे थे और वो आपस में मिलना, एक स्थान ढूंढते थे कि कहाँ मिला जाए और कैसे मीटिंग किया जाए, तब उन्होंने ये गणेश उत्सव स्टार्ट किया था। अब ये गणेश उत्सव जो है क्यों मनाया जाता है या किस लिए मनाते हैं, ये इसका कारण है कि ये इनको गणेश जी हैं, उनका जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसी समय गणेश जी का जन्म हुआ था। माता पार्वती जो हैं, उन्होंने जब वो स्नान करने गई थी और उनके घर का बाहर उनकी रक्षा करने के लिए कि कोई नहीं था, घर में कोई सदस्य नहीं था, तब उन्होंने अपने पसीना से और मिट्टी से मिला के गणपति की बालक रूप में एक मूर्ति बनाई थी, और उसमें जान भर के उसे एक बालक के रूप में घर के बाहर खड़ा किया, बाथरूम के बाहर खड़ा किया और बोला कि आप किसी को आने मत देना। तब शंकर भगवान बीच में आए, अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोका। जब उन्होंने रोका तो पार्वती रोका तो बोले नहीं, मैं माँ का आदेश है, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, मेरे को यहाँ पे रक्षा के लिए रखा गया है। तो शंकर जी क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उनका सर काट दिया। जब उनकी आवाज़ निकली, चीख आई, तो बाहर माँ पार्वती आई और उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र को मारा। उन्होंने उनका सर हाथ में लिया और रोने लगी और बोली कि मेरे बच्चे को वापस जीवित करें। तो शंकर जी ने बोला कि आप, उन्होंने अपने चेले लोगों को बोला, अपने जो उनको पूजा पाठ करते थे उनको बोला कि आप जाओ और एक ऐसे बालक का सर लेके आओ जिसका जो चेहरा है माँ के पीठ की तरफ हो। तो चुपचाप जाके आप सर ले आना। तो अब जाके गए, देखे वो लोग, ढूंढा तो उनको हाथी का बच्चा मिला जिसकी माँ का पीठ जो उसके चेहरे की तरफ था। तो उनका हाथी का सर काट के वो लेके आया और उसको जोड़ दिया। तब से ये उनका जन्म का है, और उनको विनायक और वक्रतुंड भी बोला जाता है, हाथी का चेहरा होने के कारण। और तब से उनका पूजा की जाती है। और शंकर जी ने उनको ये भी बोला कि आपको मैं वरदान देता हूँ कि कोई भी पूजा होने से पहले आपकी पूजा होनी ज़रूरी है। अगर आपकी पूजा नहीं होगी तो कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। इसलिए गणपति जो पूजा होता है उसको सर्वप्रथम किया जाता है, उसके बाद बाकी पूजा की जाती है। और ये इसके ऊपर और भी कई पौराणिक कथाएं हैं। जैसे कि एक कथा है कि जब महाभारत लिख रहे थे ऋषि मुनि, तो उन्होंने गणेश जी को बुलाया, आवेदन किया कि आप मुझे इसमें मदद करें और मैं महाभारत लिखूंगा। तो जो भी श्लोक बोलूँगा या आप लिखें। और उस तो गणेश जी ने बोला, गणपति जी ने बोला कि मैं लिखूंगा तो ज़रूर, लेकिन मुझे बीच में रोकना नहीं। अगर मैं रोकूंगा तो बीच में वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, वो मैं महाभारत नहीं लिख पाऊँगा। इसलिए मुझे कंटिन्यूस लिखने देना है, रोकना नहीं है। तो वो जो महाराज थे, स्वामी ऋषि मुनि, जो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप बैठिए और जो भी मेरे से मैं श्लोक बोलूँगा वो आप ध्यान से सुन के, उसमें हो सकता है मैं कि गलत बोल रहा हूँ, आप उसको सही करके उसे लिखें। तब वो 10 दिन तक गणपति जी ने पूरा 10 दिन कंटिन्यूस बैठ के ये वो महाभारत के श्लोक्स और महाभारत लिखे, उनकी मदद की। इसलिए 10 दिन उनकी स्थापना की जाती है और 10 दिन को पवित्र माना जाता है। ये 10 दिन आप लोगों को अपने मन को शुद्ध और पवित्र करना है। तो गणपति जी के बहुत सारे नाम भी हैं। उनको वक्रतुंड बोला जाता है, चिंतामणि बोला जाता है, उनको गणेश जी बोला जाता है, महाकाय बोला जाता है। तो इनका नाम, बहुत सारे नाम हैं क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के भी दाता हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं और वो लोगों की चिंता हरते हैं। तो ये गणेश उत्सव का जो मेन है वो मोटो यही है कि आप उनकी पूजा करें और अपने जीवन में भी खुशहाली लाएं, अपने जीवन में जितने भी दोष हैं, प्रदोष हैं, सबको दूर हटाएं और गणपति जी की पूजा करें।
और 10 दिन के बाद जो होता है वो उनका विसर्जन होता है। वो विसर्जन इसलिए होता है कि जब वो 10 दिन जब उन्होंने श्लोक लिखा था तो उनके ऊपर पूरा धूल वूल जम गया था, वो गंदे हो चुके थे, तो उन्होंने जाके कुंड में स्नान किया था। तो इसलिए उसको इस तरह से बताया गया है कि वो कुंड में जब साफ जाते हैं, स्नान करते हैं, तो शुद्ध होके साफ होके वापस आते हैं, इसलिए वो उनके विसर्जन किया जाता है। तो उसी तरह से आप भी अपने मन का जो मैल है, गंदगी है, विचार हैं, गलत विचार हैं, लोगों के प्रति ईर्ष्या है, जो भी है, आप जो कर्म कांड करते हैं उससे आप शुद्ध हों और साफ हों, साफ मन से, इसलिए भी गणपति पूजा मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं ये इसलिए आपको वीडियो बताया, मैंने क्यों बताया गणपति पूजा के बारे में या गणेश चतुर्थी के बारे में, ताकि आप भी अपने लाइफ के जितने भी तकलीफ़ हैं, आपके लाइफ में जो भी तकलीफ़ हो रहा है या होने वाला है, बीमार लोग हैं, घर में बीमार रहते हैं, लोगों को दुख होता है, तरक्की नहीं मिलती, विवाह में दिक्कत आता, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ है, तो ये जो होता है दोषों के कारण होता है। तो ये जो समय है, ये 10 दिन इतना अच्छा समय है कि आप इसमें महाशिव नाड़ी शास्त्र करवाएं, और हो सके तो आप उसका पूजा भी करवाएं, तो आपकी जीवन सफल और बहुत ही खुशहाल होगा। और दोस्तों, मैं आपको दोबारा अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।